हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में, जिनका जन्म 1564 में हुआ था, जिनकी मृत्यु 1593 में हुई थी। ही वॉज इंग्लिश प्ले राइट, पोएट एंड ट्रांसलेटर ऑफ द एलिजाबेथन एरा। चलिए उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। ही वॉज द सेकेंड ऑफ 9 चिल्ड्रन एंड द ओल्डेस्ट चाइल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सिस्टर मैरी इन 1568। 9 बच्चों में वो दूसरे स्थान पर थे। उनसे बड़ी उनकी बहन मैरी थी, जिनकी मृत्यु 1568 में हो चुकी थी। He was born to Canterbury shoemaker John Marlowe and his wife Catherine, daughter of William Arthur of Dover। उनके पिता का नाम जॉन मार्लो था, जो कि एक शूमेकर थे, और उनकी वाइफ कैथरीन, जो कि डॉटर थी विलियम आर्थर ऑफ डोवर की। Marlowe was the first to achieve critical reputation for his use of blank verse, which became the standard for the era। Marlowe blank verse यूज करते थे अपने राइटिंग में, जो कि उस एरा का स्टैंडर्ड माना जाता था। शेक्सपियर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेडेसेसर इन इंग्लिश ड्रामा। मार्लो को शेक्सपियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेडेसेसर भी माना जाता है इंग्लिश ड्रामा में। For his contemporaries in literary world, Marlowe was above all and admired and influential artist। उनके कंटेम्प्रेरीज में यानी समकालीन उस वक्त जो उनके साथ काम कर रहे थे और जो राइटर्स थे, उन सब में मार्लो सबसे एभव थे, जो कि एडमायर्ड और इन्फ्लुएंशियल है, यानी जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, जिनसे हम प्रेरित हो सकते हैं। मार्लो बिकम इन्वॉल्व इन अ फाइट ओवर अ टैम्बर्ड बिल एंड वॉज स्टैब्ड टू डेथ। मार्लो की मृत्यु फाइट के दौरान हुई थी, एक झगड़े के कारण हुई थी, और कहा जाता है कि उस वक्त उन्होंने पी रखी थी और झगड़े के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। George Pille remembered him as Marley the Muse darling। Michael Drayton noted that he had in him those brave translunary things that the first poets had। Ben Jonson wrote of Marlowe's mighty line। चलिए अब बात करते हैं कि दूसरे राइटर्स ने उनके बारे में क्या कहा है। जॉर्ज पिले कहते हैं मार्ली इज द म्यूजेस डार्लिंग। माइकल ड्रेटन कहते हैं ही हैड इन हिम दोज ब्रेव ट्रांसलूनरी थिंग्स दैट द फर्स्ट पोएट्स हैड। बेन जॉनसन ने लिखा है मार्लोज माइटी लाइन। चलिए अब बात करते हैं शेक्सपियर ऑथरशिप थियोरी के बारे में। An argument has arisen about the notion that Marlowe faked his death and then continued to write under the assumed name of William Shakespeare। माना जाता है कि मार्लो ने अपनी फेक डेथ करवाई थी और वो विलियम शेक्सपियर के नाम के साथ अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे, बट इसकी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, सो इट्स जस्ट एन आर्ग्यूमेंट। शेक्सपियर वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्लो इन हिज वर्क। शेक्सपियर मार्लो से बहुत प्रेरित थे, एज कैन बी सीन इन द यूज ऑफ मार्लोवियन थीम्स इन एंटोनी एंड क्लियोपात्रा, द मर्चेंट ऑफ वीनस, रिचर्ड सेकेंड एंड मैकबेथ। शेक्सपियर के कुछ ऐसे वर्क्स हैं जिनमें मार्लो के इन्फ्लुएंस की बात की गई है, जैसे एंटोनी एंड क्लियोपात्रा जैसे डीडो से प्रेरित है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस जियो ऑफ माल्टा से प्रेरित है, रिचर्ड सेकेंड एडवर्ड टू से प्रेरित है, एंड मैकबेथ डॉक्टर फॉस्टस से प्रेरित है। Among the little available information we had, Dido is believed to be the first Marlowe play performed। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उनसे ये माना जाता है कि डीडो उनकी पहली मार्लो प्ले थी जो कि परफॉर्म की गई थी, वाइल इट वॉज टैम्बरलेन दैट वॉज फर्स्ट टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ रेगुलर कमर्शियल स्टेज। लेकिन टैम्बरलेन को पहला माना जाता है जो कि पब्लिक यानी कॉमर्शियल स्टेज पर लंदन में 1587 में परफॉर्म की गई थी। बिलीव्ड बाय मेनी स्कॉलर्स टू बी मार्लोज ग्रेटेस्ट सक्सेस, टैम्बरलेन वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्ले रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। टैम्बरलेन वो पहली इंग्लिश प्ले थी जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई थी, एंड थॉमस किड्स द स्पेनिश ट्रेजेडी इज जनरली कंसिडर्ड द बिगनिंग ऑफ द मैच्योर फेज ऑफ द एलिजाबेथन थियोरी। और थॉमस किड की द स्पेनिश ट्रेजेडी वो भी ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई थी और इसको एलिजाबेथन थिएटर की बिगनिंग माना गया है।
चलिए अब हम बात करते हैं उनके वर्क्स के बारे में। सबसे पहले हम उनके प्लेस के बारे में बात करते हैं। उनके सबसे पहले प्ले थी डीडो, क्वीन ऑफ कार्थेज, जिसे परफॉर्म किया गया था 1585 और 1587 के बीच में, जो उन्होंने थॉमस नैस के साथ लिखी थी। उसके बाद टैम्बरलेन पार्ट 1, जो कि परफॉर्म की गई थी 1587 में, एंड पार्ट 2 जो 1587 और 1588 के बीच में परफॉर्म की गई थी और प्रिंट किया गया था 1590 में। थर्ड प्ले थी द जियो ऑफ माल्टा, जिसे परफॉर्म किया गया था 1589 और 1590 के बीच में और प्रिंट कराया गया था 1633 में। उनकी फोर्थ प्ले थी डॉक्टर फॉस्टस, जिसे परफॉर्म किया गया था 1588 और 1592 के बीच में और प्रिंट कराया गया था 1604 एंड 1616 में। उनकी पांचवी प्ले थी एडवर्ड सेकेंड, जिसे परफॉर्म किया गया था 1592 में और प्रिंट कराया गया था 1594 में। उनकी सिक्स्थ प्ले थी द मसाकरे एट पेरिस, जिसे परफॉर्म किया गया था 1593 में और प्रिंट कराया गया था 1594 में। चलिए अब बात करते हैं उनके पोइट्री एंड ट्रांसलेशंस के बारे में। अमोर्स, फर्स्ट बुक ऑफ लैटिन एलेजिक कपलेट्स बाय ओविड विद ट्रांसलेशन बाय मार्लो, कॉपीज पब्लिकली बर्न्ड एज ऑफेंसिव इन 1599। अमूर्स फर्स्ट बुक थी जो लैटिन एलेजिक कपलेट में लिखी हुई थी ओविड के द्वारा, जो मार्लो ने ट्रांसलेट किया था 1580s में। उसके कॉपीज़ को पब्लिकली बर्न करा दिया गया था ऑफेंसिव बोल के 1599 में। सेकेंड बुक थी द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव बाय मार्लो, अ पॉपुलर लिरिक ऑफ द टाइम। थर्ड राइटिंग थी हीरो एंड लिंडर बाय मार्लो, जो कि एक पोइट्री थी जो अनफिनिश्ड थी 1593 में। जॉर्ज चैपमैन 1598 में उसे प्रिंट कराते कंप्लीट करके। फार्सेलिया बुक 1 बाय ल्यूकन विथ ट्रांसलेशन बाय मार्लो, जो कि प्रिंट कराया जाता है 1600 में। फार्सेलिया जो कि ल्यूकन के द्वारा लिखी गई थी और ट्रांसलेट किया गया था मार्लो के द्वारा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।